हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब 1.5 साल का वक्त बचा है। जाहिर तौर पर पार्टियों को अभी से तैयारी करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए पिछले काफी समय से अलग अलग कैंपेन चलाने की बात कर रही। बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा सरगुजा और बस्तर संभाग पर दिखता है। यहाँ वर्तमान में बीजेपी के एक भी विधायक नहीं है और यही वजह है कि पहले सह प्रभारी नितिन नबीन सरगुजा के दौरे पर आकर गए और अब 19 फरवरी को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बस्तर आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि नेताओं के धुआंधार दौरे से भारतीय जनता पार्टी को लाभ कितना मिलेगा, किस तरह की रणनीति पर काम करेंगे। बताया भी जाता है कि इस दौरे के दरमियान ही तय होगा कि 2023 में सरकार को यानी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बीजेपी किन मुद्दों को उठाएगी। लेकिन फोकस जिन इलाकों पर है उन इलाकों में क्या ये दौरा काम कर पाएगा, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर पाएगा, ये सबसे मूल प्रश्न है। सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे और सूरजपुर में भी भारतीय कार्यकर्ता स्थानीय मुद्दों को लेकर अब कार्यक्रम करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो लगातार अन्याय हो रहा है उसका बिगुल भारतीय जनता पार्टी ने फूंक दिया है। इन बयानों से समझा जा सकता है कि 2023 के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है, लिहाजा पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर जानकारियां जुटाई जा रही और इस सारी कवायद के बाद पार्टी तय करेगी कि 2023 में किस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा जाए। इसी कड़ी में पहले सह प्रभारी नितिन नबीन सरगुजा संभाग का दौरा कर चुके हैं और अब प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बस्तर आ रही, यानी बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस सरगुजा और बस्तर संभाग में अपनी खोई सीट और जनाधार को वापस पाने पर है। डी पुरंदेश्वरी 3 दिन तक बस्तर में जिला स्तर के पदाधिकारियों से 2018 में करारी हार की वजह और 2023 में चुनावी मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा करेंगी। हालांकि कांग्रेस तंज कस रही है कि पुरंदेश्वरी कितनी भी कोशिश कर लें, बस्तर में बीजेपी का सफाया तय है। इधर बीजेपी के बस्तर प्रभारी का दावा कुछ और ही है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जो उनके स्थापित लीडरशिप है उसको केंद्रीय नेतृत्व जब भी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी आई तो, कि उनके आदरणीय नितिन जी आए तो, या उनके माननीय शिव प्रसाद जी आए तो, सब लोग कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। चौबे जी को सिर्फ इतना याद करना चाहिए, 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है और आने वाले वर्षों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। दूसरी ओर बीजेपी के 9 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसद राज्य सरकार को घेरने में पीछे नहीं हैं। संसद के अर्बन डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सुनील सोनी और संसद के एनवायरमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य संतोष पांडे राज्य सरकार के कामकाज में खामी ढूंढकर शिकायत करने की बात कह रहे हैं, जिस पर कांग्रेस सांसद छाया वर्मा का कहना है कि बीजेपी सांसदों को छत्तीसगढ़ के हित की बात करनी चाहिए, न कि केवल राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में मैं अपने क्षेत्र की बात कहूँ, रेंगाखार, उसरवाही, झलमला क्षेत्र में अंधाधुंध अवैध कटाई चल रही है, किंतु जनता देख रही है। जनता की निगाह से कोई छुप नहीं सकता। केवल राजनीति करने के लिए ये बात कह रहे हैं या लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये बात कह रहे हैं? अगर सही मायने में वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुन के गए हैं, तो जनता की समस्याओं को उस स्थायी समिति में रखे। बहरहाल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने नेताओं के धुआंधार दौरे हो रहे हैं। 2018 में हार की वजह के साथ साथ 15 साल की उपलब्धियों और नाकामियों पर कार्यकर्ताओं से खुलकर चर्चा हो रही। अब बड़ा सवाल ये कि बीजेपी नेताओं की ये कसरत कांग्रेस सरकार के कामकाज को कितना चुनौती दे पाती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो नेताओं के, प्रभारी के, सह प्रभारी के दौरे किस तरह से विपक्ष को यानी भारतीय जनता पार्टी को तैयार करेंगे, किन मुद्दों पर विपक्ष
घेरेगा और क्या रणनीति वास्तव में बन पाती है। सरगुजा बस्तर जो कांग्रेस पार्टी के मुताबिक वहां से सुपड़ा साफ है और आगे भी स्थिति में सुधार नहीं होगा चाहे कितने दौरे हों। इस दावे को लेकर बीजेपी क्या सोचती, इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, नमस्कार, स्वागत है आपका। और संजय श्रीवास्तव साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता, आपको भी नमस्कार। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। संजय जी आप ही से बात की शुरुआत करते हैं। प्रभारी महोदय आ रही हैं 3 दिनों के दौरे पर। कांग्रेस पार्टी कहती है सरगुजा बस्तर में जितने चक्कर लगा लें लेकिन सुपड़ा साफ ही रहेगा। क्या उद्देश्य है, क्या तैयारी करने आ रही है? जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक सतत प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है, वो सत्ता हो या विपक्ष हो, उसके अनुसार नहीं कि केवल हमें चुनाव जीतना है या सत्ता प्राप्त करना है, इसके लिए हम लगातार काम करते हैं। और प्रभारी अर्थात संगठन के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं वो किसी न किसी प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं और उनकी एक सतत प्रक्रिया रहती है कि संगठन मजबूत हो और उस संगठन के माध्यम से हम जो भी चुनौतियां सामने उसको हम पूरा करें। दरअसल जो कांग्रेस का बयान आया है, कांग्रेस मदहोशी के आलम में, कांग्रेस मुकालते पालकर बैठी है। सबसे पहले तो मुझे कहने के पहले कांग्रेस के नेताओं को ये याद रखना चाहिए ये वही छत्तीसगढ़ है जहां वो 15 साल विपक्ष में थे। हमें तो केवल महज 3.25 साल हुए हैं विपक्ष में रहते हुए और स्थितियां सरकार की क्या है खुद ही आकलन कर ले तो बेहतर होगा। तो इसलिए ये कहना कि हम है ही नहीं, हमारा सुपड़ा साफ है, ये तो वर्ष 2023 बहुत जल्द बताएगा कि स्थिति सामने क्या आने वाली है। लेकिन यदि आप उगालते पाल रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं और यदि आप अति आत्मविश्वास में तो हमें कहीं आपत्ति नहीं, हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके का अति आत्मविश्वास करिए। लेकिन आप सरकार में है और सरकार आम जनता की सरकार होती है, प्रदेश की जनता की सरकार होती है और सरकार को कम से कम संवेदनशीलता, देखिए यहाँ जनता का विश्वास, हमको भूल जाइए, हमारा सुपड़ा साफ हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम 23 में बात करेंगे। लेकिन जिस आम जनता के साथ जो जिम्मेदारी, जो संवेदनशीलता आपकी होनी चाहिए, आपको तो याद होगा, कांग्रेस के नेताओं को अच्छी तरीके से याद होगा, 15 साल दूर रहने के बाद आपका जन घोषणा पत्र जो बना था वो केवल इसी लक्ष्य को आधारित करके था कि सब कुछ देंगे, सरकार में आना चाहिए, सत्ता में आना चाहिए और उस कूटनीति में कहना चाहिए, रणनीति में आप सफल रहे, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन हमें लगा कि शायद आप बात भी पूरी कर लेंगे, लेकिन इतनी घोर सफलता 15 साल विपक्ष में रहने के बाद आपकी आदतें नहीं बदली, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने उसके बाद से, जब से देश की आजादी के बाद से आपने सत्ता का इतना उपभोग किया है कि उसी कड़ी में फिर आप वही आपका आचरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आपकी एक स्ट्रेटेजी बन गई है, टूल किट बन गया है कि इससे पहले के सामने सवाल खड़ा हो, हम बीजेपी को ये कहते हैं कि इसका सुपड़ा साफ हो गया, मोदी जी को चिट्ठी लिख दें, मोदी जी को पत्र लिख दें, किसी को बदनाम कर दें। अर्थात हमसे तो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रदेश की आम जनता जिसने आपको बहुमत दिया, आप उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, आप अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति है। कल की एकमात्र घटना जो ललित साहू वाली है, अरे कम से कम उसको तो ले ले, कम से कम गृह मंत्री को गाली बक रहा है वो व्यक्ति, कांग्रेस का नेता, प्रदेश सचिव, ये स्थिति आपके यहाँ की हो गई है। ठीक है, मुझे आपकी बात का उत्तर भी लेने दें। संजय जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस खुशफहमी में, अति आत्मविश्वास में, मुगालते में रहना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर जायसवाल सुना आपने, इसका उत्तर दें, क्या कांग्रेस पार्टी किसी खुशफहमी में है? देखिए पुनीत जी, अभी मैं माननीय जो हमारे संजय श्रीवास्तव जी हैं, हमारे मित्र भी हैं, इनकी पूरी बातों को सुन रहा था। पहली बात तो पुनीत जी, ये बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है कि उनकी जो प्रदेश प्रभारी हैं या थूक प्रभारी हैं जो यहाँ आ रही हैं, वो उनका जो 2 दिन का दौरा है और इनके जो नितिन जी हैं वो शायद सरगुजा में दौरा कर रहे हैं, ये इनका आंतरिक मामला है। ये दौरा करें, ये अपने पार्टी के कार्यक्रमों को करें, ये इनका अपना विषय है। लेकिन पुनीत जी, जहां तक ये जो डी पुरंदेश्वरी जी हैं, उनके दौरे के बारे में जो जानकारी मुझे है कि इनके किसी भी नेताओं को लेके दौरा नहीं कर रही हैं। जो 3 दिवसीय जो बस्तर का जो दौरा है उसमें इन्होंने जो इनकी जो प्रदेश प्रभारी हैं उनको इनके नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है जी। रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने 15 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में राज किया, तो 15 वर्ष राज करने के बाद भी उनके ऊपर भरोसा नहीं है और जो भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके ऊपर भी उन्होंने भरोसा नहीं किया है। तो संजय श्रीवास्तव जी पहले ये बताएंगे कि
जो 14 जो बचे हुए हैं, इनकी स्थिति 2023 में क्या होगी? क्योंकि पुनीत जी, बात अति आत्मविश्वास या विश्वास की नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन 3.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने, जो भ्रष्ट सरकार थी 15 साल, उसके जवाब में जो काम किए हैं, आज बस्तर में जाके आप क्या कहेंगे? आप वहां कार्यकर्ताओं को क्या बोलेंगे? क्या ऐसी मजबूरी थी कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद केवल 7 वनोपज की खरीदी होती थी? आज 40 से ऊपर ज्यादा वनोपज की खरीदी हमारी सरकार कर रही है। आप किस मुंह से बोलेंगे कि 2500 आप तेंदुसा ग्राहकों को देते थे, आज 4500 रुपए भूपेश बघेल की सरकार दे रही है? आप किस तरह से इन बातों को जस्टिफाई करेंगे? देखिए संजय जी, बातें बनाना, बातें गढ़ना, कहानी कहना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने हमारे आदिवासी अंचल के आदिवासी भाइयों को, हमारे वनवासी भाइयों के सीधे सीधे उनके पॉकेट में पैसा डालना चालू किया है। हमने 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया, आप बोलते हैं आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख देते हैं। अरे हम 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिए, तो केंद्र की सरकार ने तो उसमें ऑब्जेक्शन लगाया ना कि आप समर्थन मूल्य 2500 रुपए नहीं दे सकते। और इसके बाद हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हमने जो अंतर की जो राशि है लगातार 3 वर्षों से देने का काम कर रहे हैं। अरे आज जो झूठ कमिश्नर जो है वो क्या राज्य शासन का जो विषय है क्या? आप झूठ के जो बोरे हैं उसकी आप कमी कर देते हो, लेकिन इसके बाद भी इतनी कठिनाइयों के बाद संजय श्रीवास्तव जी, लगातार जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हो, अगर आज बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं की हम लोग बात करें, वहां डीएमएफ के पैसे की सदुपयोग की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य में उसके खर्च की बात करें, तो आपके पास कोई वहां आप जस्टिफाई कैसे करोगे? कार्यकर्ता को कैसे बोलोगे कि आज 45 संजय जी कैसे जस्टिफाई करेंगे जो मुद्दे बता रहे हैं डॉक्टर साहब? ये इसलिए शायद पुनीत जी, इसलिए जो इनके जो बड़े नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में इनका चेहरा कौन होगा, किस तरह से ये तेज की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व करता है उनको भी समझ में आ गया है। ठीक है संजय जी, उत्तर दीजिएगा। जो देखिए ऐसा है डॉक्टर विनय जायसवाल जी, पर इनको भरोसा नहीं। देखिए डॉक्टर विनय जायसवाल जी, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि चेहरा कौन होगा इसकी चिंता छोड़िए। अभी तो आप डॉक्टर रमन के चेहरे से इतना डरते हैं कि उनके खिलाफ में लगातार आप लोग बयानबाजी करते हैं। वो लोकप्रिय चेहरा एक मुख्यमंत्री के कंपैरेटिवली एक विपक्ष में जो नेता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री था, आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि प्रदेश में सबसे लोकप्रिय चेहरा। सुन लीजिए, आप सुनने की आदत डालिए ना, सुनने के माध्यम से। अरे भाई सुनते नहीं आप, सुनिए वाली है। अरे सुनने की आदत डालिए ना कि डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पे 15 साल उनके कामों के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी 23 का चुनाव लड़ेगी। आप इतना ये बात को आप बोल दो। हम बोल रहे हैं कि 2023 सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, अच्छी चर्चा हो रही है, सुन लीजिए। उसके आधार पर आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आप बोल दीजिए 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उनकी नेतृत्व में भाजपा सरकार रही है। सुनिए, अच्छी डिबेट है, आईबीसी की डिबेट बहुत अच्छी रहती है, सुना करिए, ज्ञान बढ़ेगा आपका। देखिए ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि दबाव की पूरी सरकार जाकर राहुल गांधी के चरणों में बैठ गई थी कि भूपेश बघेल जी को बचाओ। अरे सुनो तो, सुनिए, ये बीजेपी, सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसके नेतृत्व में लड़ना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप क्या थोड़ी ना तलवार लेकर टीएस बाबा, तलवार लेकर भूपेश बघेल, अरे तो 15 साल में आपको डॉक्टर रमन सिंह के जो चेहरा है कि उनसे बड़ा मंत्री के जो काम है, जो आप इतने दम भरते हो कि कांग्रेस का काम की है, तो आप 23 में लड़ो ना। हम तो बोल रहे हैं कि 3.5 सालों में जो काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है, दूसरा विषय ये है, तीन-चार मुद्दे हैं संजय श्रीवास्तव जी। एक तो आप सुनिए, तो ये कैसे है, धर्मांतरण का मुद्दा है, सांप्रदायिकता का मुद्दा है, चर्चा अच्छी हो रही है, अंतिम क्या हो रहा है ये मुद्दा है। आप सुनो तो, अरे सुनिए तो, मैंने सुना भाई, जनता के मुद्दे, किसान के मुद्दे, युवा के मुद्दे, संजय जी अपनी पार्टी की तरफ से बात रख रहे हैं, और जो बातें आप डॉक्टर जायसवाल कह रहे हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट विषय यह है कि प्रभारी के आने के बाद किन मुद्दों को लेकर वो कांग्रेस के खिलाफ जमीन पर जाएंगे, ये भी तय करने वाले हैं। वो मुद्दे क्या हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और कांग्रेस का यह आरोप है कि बार बार अपने प्रभारी को दिखाने के लिए सारी एक्टिविटी की जाती है, इस पर भी चर्चा कर। संजय श्रीवास्तव साहब, दो बातें और आरोप के तौर पर ये कही जाती हैं। जब आपकी प्रभारी आती है, ये कहा जाता है कि वो आती हैं रिचार्ज करने के लिए, वो आती हैं, बल्कि उनके लिए एक हंटर वाले शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो आके सख्ती बरतती हैं, तब पार्टी के नेता जागते हैं, एक्टिव होते हैं। और दूसरा ये कहा जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा कि आप किन मुद्दों पर बात करेंगे, आपके पास मुद्दे नहीं हैं, और जो मुद्दे हैं वो ऑलरेडी उपचुनाव में पिट चुके हैं। देखिए
देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के द्वारा जो सरकार के द्वारा एक स्ट्रेटेजी है, टूल किट है कि भ्रम की राजनीति करो, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए हमारी प्रभारी आती है, अब ये सवाल कर रहे थे विनय जायसवाल जी, उसको जवाब देना बहुत जरूरी है कि हमारे बड़े नेताओं को नहीं बुलाया जाता। यही बड़े नेता भी कह रहे हैं कांग्रेस के। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो नए नए प्रयोग करती है। ताकत है आप में, हमारे 9 सिटिंग सांसद 10 सिटिंग सांसद को चेंज कर दे, आप में ताकत है। आप में तो इतनी ताकत आपके नेताओं में नहीं है। नए प्रयोग में ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमिटमेंट किया गया, वहां जाकर पूरी सरकार पैर पर गिर गई और वो निर्णय बदल लिया जाता है। ये कांग्रेस है। और बीजेपी ये है कि 9 के 9 सिटिंग सांसदों को बदल देती है, ये नहीं देखती कि कौन रमेश बैस जी, कौन विष्णु देसाई है, कौन मुख्यमंत्री का बेटा। ये है बीजेपी, केवल सरकार के साथ में नहीं। और जहां तक मुद्दों का सवाल है, देखिए आप लोग तो 3 वर्ष में इतने बड़े मुद्दे दे दिए हैं कि अब मुझे लगता है कि जनता के दिलो दिमाग पर यह बैठ गया है कि वही कांग्रेस पार्टी है। 15 साल विपक्ष में रहने के बाद इनमें सुधार कतई नहीं आया है। और हंटर वाले शब्द, अरे इनके ध्यान इसीलिए रहता है, ये हंटर कहाँ पड़ता है इनको भी मालूम है, इनको भी मालूम कहाँ हंटर पड़ता है। मुझे लगता है बीजेपी को अंडरएस्टिमेट बिल्कुल मत करिए। 2003 में अजीत जोगी जी ने गलती करी थी, बीजेपी समाप्त हो गई कहा जा रहा था। बीजेपी आई और हमने 15 वर्ष तक इस जनता की सेवा की। और वही गलती भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। उनको लगा है हाथ क्लिनिक योजना है, उसके बारे में बात करिए। अपना को निपटाओ, 20 लाख की जो हमने को निपटाओ, इसको निपटाओ, उसको निपटाओ, षड्यंत्र लगो हत्या का, तो शराब के समर्थन करो। शराब के नाम पर मुंह छुपाने वाले ये लोग हमसे बात करेंगे? मुंह छुपाने 60% बोलते हैं ये संस्कृति है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बता रहे हैं शराब की, ये सरकार चल रही है। जो वादा करते थे कि हम नशाबंदी करेंगे, वो अब संस्कृति बताने लगे हैं। 6,000 करोड़ पहुंचाने वाला किस मुंह से जी बात कर रहे हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में 600 करोड़ के बजट को आबकारी के आप लोगों ने 6,000 करोड़ पहुंचाया है। संजय जी, मूल प्रश्न एक और भी है। एक मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट रुकिएगा। संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर साहब 1 मिनट दीजिएगा। संजय जी, जिस इलाके में प्रभारी के अभी दौरे हैं, उस इलाके में पार्टी की क्या स्थिति रही है चुनाव में, और चुनाव के बाद में अभी तक क्या हालात हैं, वो आपसे छिपे नहीं। वहां पर रिचार्ज करने के लिए, वहां पार्टी को दोबारा खड़े करने के लिए पिछली बार जब सह प्रभारी आए थे तो उन्होंने कहा स्थानीय मुद्दों को उठाएं। क्या ये मुद्दों के साथ में पार्टी की तैयारी है या आकर ये मुद्दे तय होने वाले हैं? देखिए पुनीत जी, हर चुनाव के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। विधानसभा स्तर के अलग होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं, स्थानीय चुनावों के अलग होते हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आप इस बात को सुनते हैं कि देखिए डॉक्टर जायसवाल, मैं आपके पास आता हूं, आप उत्तर दीजिएगा। एक बार संजय जी को भी सुन लेते हैं। नहीं, वो तो सर टेप लेकर आए हैं राजीव जी संजय जी, अपनी बात रखें, वक्त कम है। देखिए मैंने इस बात को कहा कि हर चुनाव के साथ में अलग अलग मुद्दे होते हैं। विधानसभा, लोकसभा, सबके अलग अलग चुनाव होते हैं, स्थानीय अलग होते हैं। और इन मुद्दों के साथ में हम चुनाव के अंदर में जाते हैं। जहां तक कहा कि बार बार ये कहते हैं कि हमने चुनाव जीता है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों के अंदर में इस पार्टी की सरकार होती है, 90% उपचुनाव के परिणाम उस सरकार के खाते में जाते हैं। और आज कांग्रेस की सरकार को यदि उपलब्धि लग रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने शुरुआत में कहा था तो ये मदमत्सर है, हमें कहीं दिक्कत नहीं। मधुमक्खी का आलम में कांग्रेस की तो ये फितरत है। डॉक्टर जायसवाल, एक सवाल आपके लिए भी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या ये मानकर बैठ रहे हैं कि हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, कहीं इस मामले में आगे ना निकल जाए पार्टी, ये बात विपक्ष कह रहा है। क्या आपको लगता है कि इन दौरों में ऐसे स्थानीय मुद्दे और राज्य स्तर के मुद्दे वो शामिल कर सकते हैं जो आगे जाकर चैलेंज बने? डॉक्टर जायसवाल। देखिए पुनीत जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि रमन सिंह जी का जो 15 साल का जो कार्यकाल था, जिसमें जो भी काम हुए, आप देखिए मिनरल डेवलपमेंट का जो फंड होता था, डीएमएफ का जो फंड होता था, उसमें कैसी बंदरबाट करते थे कलेक्टर और जो अफसरशाही और नेता मिलकर पूरे का पैसा गड़प कर जाते थे। आज आप देखिए इतने पूरे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की पूरी चैन खुल गई है पूरे। आज गरीब बच्चों को एक पब्लिक स्कूल है, उसके क्वालिटी की इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई है उनके बच्चों को मिल रही है। आज स्वास्थ्य में आप देखिए, और जो हिंदी मीडियम के छात्र भटक रहे हैं, फंड का जो पैसा है पूरे स्वास्थ्य में हम पूरा खर्च कर रहे हैं। आज हम इंग्लिश मीडियम खोल के चलते, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया है, उसमें लगभग 6% की संख्या में, हजारों की संख्या में हिंदी मीडियम के स्कूल है, क्या मुद्दे उसका आप बताइए। आप 15 सालों में बताइए ना, इनके जो मुख्यमंत्री के जो दामाद है, जो डीके दामाद कल्याण स्कीम जो चला था, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। आप बताइए, आज वो व्हाइट एलिफेंट बना हुआ है, आज भी हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है।
इस तरीके के काम किए पूरे 15 साल में। चलिए 15 साल वर्सेस ये जो सरकार के 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल और इसके अलावा स्थानीय मुद्दे वर्सेस राज्य में अधूरे वायदों को लेकर के जो एक जंग सी छिड़ी है, बहस छिड़ी है, इसमें क्या प्रभारी आकर निर्देश देती हैं और कैसी तैयारी करती हैं, इसमें बहुत वक्त नहीं बचा है। विनय जी फिर जुड़ेंगे, संजय जी फिर जुड़ेंगे, फिर इनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।